नमस्कार किसान भाइयों, जय हिंद जय भारत। फार्म आर्क के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको भेड़ बकरियों में जो नेचुरल तरीके से जो डी वार्मिंग, घरेलू तरीके से आप डी वार्मिंग करते हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। एक तो अपना जो मेडिकल किट के द्वारा या मेडिकल दवाइयों के द्वारा जो डी वार्मिंग करवाते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करते हैं। उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, पर एक अन्य तरीके से आप जो डी वार्मिंग करेंगे उसमें कई प्रकार की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप नेचुरल डी वार्मिंग है, आप किसी भी प्रेग्नेंट और अनप्रेग्नेंट बकरियों को दे सकते हैं। जो दवाइयाँ घरेलू नुस्खे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। उस तरीक़ों के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे, जानकारी देंगे। जो पहला तरीका जो डी वार्मिंग के लिए अपने जो यूज़ करते हैं, डी वार्मिंग का मतलब पहले सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए डी वार्मिंग क्या है। जो पेट के कीड़े मारने के लिए जो दवाइयाँ या अन्य सामग्री या घरेलू नुस्खे का प्रयोग करते हैं उसे डी वार्मिंग, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के जो कीड़े होते हैं, स्ट्रेट वर्म, राउंड वर्म या अन्य प्रकार के जो दूध के कीड़े वगैरह जो फेफड़ों में हो जाते हैं, तो उनको मारने के लिए अपने को डी वार्मिंग करवानी पड़ती है। तो डी वार्मिंग करवाने के लिए फिर इस बात का ध्यान रखा जाता है, कोई भी दवाई देते हैं तो उसमें तो अपने को भी प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। परंतु जो घरेलू नुस्खे का प्रयोग करते हैं उसमें इसमें किसी प्रकार की जानकारी ना होने के कारण भी आप डी वार्मिंग कर सकते हैं। उसमें आप सबसे पहले जो डी वार्मिंग करते हैं उसके अंदर आपने क्या लेना है, एक सुपारी लेनी है जो हम अक्सर पसारी की दुकान पे मिल जाती है। एक सुपारी, उसमें 2 जो छोले या चने होते हैं उसके दानों के बराबर जो हींग लेना है। हींग जो सब्ज़ी वगैरह में अपने प्रयोग करते हैं, ये पसारी की दुकान पे मिल जाता है। तो 2 चनों के बराबर या 2 छोले के दाने होते हैं उतनी हींग लेनी है और एक सुपारी लेनी है। उनको आप मिक्सी में पीस कर बिल्कुल पाउडर बना लेना है और उसके अंदर हींग मिला के आप प्रयोग करते हैं तो ये 4 बकरियों के लिए डी वार्मिंग का काम करेगा। 4 बकरियों के लिए डी वार्मिंग काम करेगा। एक हींग जो 2 चनों के बराबर हींग की मात्रा और एक सुपारी, इसको आप मिक्स करके अगर आपने बकरियों को देते हैं तो 4 बकरियों के लिए ये या भेड़ों के लिए ये नेचुरल डी वार्मिंग का काम करेगा। ये पेट करके सभी प्रकार के कीड़ों को नष्ट कर देगा और बकरियों को किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। जो दूसरा जो हमने डी वार्मर के तौर पे यूज़ करते हैं उसमें क्या है, गलोए की बेल। जो गलोए की बेल आपने सुना होगा अक्सर, उसके जो पत्ते या टहनियों को काट के आप अपनी बकरियों को खिला सकते हैं। तो उसमें भी इसके जो कीड़े होते हैं वो पेट के जो मर जाते हैं। तो ये भी एक नेचुरल डी वार्मिंग है। तीसरा तरीका है जो अपने नीम सुना होगा आपने, एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक है। तो नीम के पत्ते भी आप अपनी बकरियों व भेड़ों को या अन्य जानवरों को, गाय भैंस आदि को भी खिलाते हैं। तो 200 ग्राम के लगभग बकरी पत्ते अगर खिलाते हैं तो आप ये जब भी आपको मिले तो आप इनको डाल सकते हैं पत्तों को, या सीधा नहीं खाते हैं तो आप इनको चारा वगैरह में काट के इसको प्रयोग कर सकते हैं। ये भी एक नेचुरल डी वार्मिंग का काम करता है। तीसरा जो उपाय है, जो अपने पास आक्सन सुना होगा नाम, देसी भाषा में या आप आक्सन बोलते हैं। ये कीड़े वगैरह मारने के लिए यूज होता है। तो इसके पत्ते भी आप काट के अपनी बकरियों को डालते हैं तो ये भी आपको एक नेचुरल डी वार्मिंग प्रदान करेगा। तो इस तरह के आप प्रयोग घरेलू नुस्खे यूज करके आप बिना खर्चे के भी आप अपनी बकरियों को डी वार्मिंग करवा सकते हैं और उनके पेट के कीड़ों को मार सकते हैं। ये नेचुरल डी वार्मिंग के तरीके बताए हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारी वीडियो को आगे किसान भाइयों तक शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें व कमेंट करें। अन्य टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिखें। जय हिंद जय भारत।